Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied our third chapter, Discovering Tut. Today we are going to study this chapter further. Let's start. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. एक CT मशीन ने 1700 डिजिटल एक्सरे पिक्चर्स आर पार बनाते हुए मम्मी को सिर से लेकर पैर तक स्कैन किया. टट्स हेड स्कैन इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures takes on every detail in the resulting image. टट्स हेड, टट का सिर स्कैन हुआ इन 0.62 मिलीलीटर स्लाइसेस में, 0.62 मिलीलीटर के पीसीज में, स्लाइसेस हियर मींस स्लाइसेस मींस पीसीज, टू रजिस्टर रिकॉर्ड करने के लिए इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, इसके जटिल ढांचे को, टेक्स ऑन एरी डिटेल, और शुरू हुई एरी मींस स्ट्रेंज डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज में. With Tut's entire body similarly recorded, Tut's की complete body के साथ साथ रिकॉर्ड किया गया, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. A team of specialists किसमें? इन रेडियोलॉजी, रेडिएशन में, फॉरेंसिक्स में, एनाटॉमी, इन सभी की टीम ने भी साथ कार्य किया. बिगन टू प्रॉब मीन्स जांच करनी शुरू की. द सीक्रेट्स, उन रहस्यों को, दैट द विंग्ड गॉडेसेस, विंग्ड मीन्स विद विंग्स, विंग्ड गॉडेसेस जो थी, ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन, के एक गिल्डेड कवर्ड बरियल श्राइन मीन्स टेम्पल होता है, लेकिन यहाँ हियर इट मीन्स समाधि. इस समाधि की जो विंग्ड गॉडेस थी, उसने इतने लंबे समय तक कैसे इसे सुरक्षित रखा. द नाइट ऑफ द स्कैन की रात, वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स. वर्कमैन थे, कैरिड लेकर आए टट को, फ्रॉम द टॉम्ब, उसकी कब्र से, इन हिज बॉक्स, अपने उसके बॉक्स में. लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. पॉल बियरर्स की तरह, पॉल बियरर्स हु कैरी कॉफिन्स, जो कॉफिन्स को उठाते हैं. दे क्लाइम्ड अ रैंप, उन्होंने वे एक रैंप पर चढ़े, रैंप चढ़ाई. एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फ्लाइट मीन्स सीरीज, श्रृंखला, स्टेयर्स सीढ़ियों की, इनटू द swirling sand आउटसाइड, और फिर उस swirling sand जो था बाहर, उसमें आए. swirling मीन्स जो तूफान आंधी चल रही थी, swirling sand यानी घूमता हुआ swirling sand. देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, फिर उसे उठाया एक हाइड्रोलिक द्रव्य चालित लिफ्ट से, इनटू द ट्रेलर, और ट्रेलर में रखा, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर था. 20 minutes later, 2 men emerged. 20 मिनट बाद 2 लोग बाहर आए. स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, नज़दीक के ऑफिस की ओर दौड़े. स्प्रिंटेड मीन्स रैन फास्ट. एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस. एंड रिटर्न, और वापिस आए एक जोड़ा ऑफ ए वाइट प्लास्टिक फैन, एक सफ़ेद प्लास्टिक फैंस के एक जोड़े के साथ. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. द $1 million स्कैनर, एक जो $1 million स्कैनर था, हैड क्विट, उसने काम करना छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन, क्योंकि कूलर फैन में सैंड के कारण, रेत के कारण, $1 million स्कैनर ने काम करना छोड़ दिया. कर्स ऑफ द फेरो जॉग्ड अ गार्ड नर्वसली. एक गार्ड ने घबराहट में कहा, यह है फेरो मीन्स रूलर का अभिशाप है.
Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. अंततः जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे, जो स्कैनर के फैंस हैं, उनकी जगह लाए गए वर्कड इनफ, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, वेल इनफ टू फिनिश, कि उससे जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया. आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, यह चेक करने के बाद कि कोई डाटा खोया नहीं गया था, द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियंस ने टट को वापस वर्कमैन को सौंप दिया, हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो उसे वापस उसकी कब्र तक ले गए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, जब वह उसे उसके कॉफिन से बाहर निकालने के 3 घंटे से भी कम समय के बाद, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, जो रूलर था वो वापस शांति में उसने रेस्ट किया. वेयर, जहाँ द फ्यूनररी प्रिस्ट, जहाँ पर फ्यूनररी जो अंतिम संस्कार के लिए प्रिस्ट थे, उन्होंने हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहाँ पर उन्होंने उसे काफ़ी समय पहले लिटाया था. बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. वापस ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने एस्टोनिशिंग मीन्स सरप्राइजिंग, हैरान करने वाली इमेजेस, पिक्चर्स ऑफ टट की एक कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाई, खींची, दिखाई. A grey head took shape from a scattering of pixels. एक ग्रे हेड ने शेप ली, किससे? From a scattering of pixels. पिक्सल्स के बिखराव से. पिक्सल्स स्मॉल पॉइंट्स और एरियाज ऑफ कंप्यूटर के कुछ एरियाज, मीन्स जो बिखरा हुआ पिक्सल्स थे उन्हें इकट्ठा किया गया और एक ग्रे हेड ने शेप ली. एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और टेक्नीशियन ने इसे स्पन किया, घुमाया और झुकाया, इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में. नेक वर्टेब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास. नेक की जो हड्डियां थी, वर्टेब्रा बोन्स, जो हड्डियां थी वो अपीयर्ड, दिखाई दी, एज क्लियरली, बिल्कुल साफ, ऐसे ही जैसे कि एक एनाटॉमी क्लास में दिखाई देती हैं. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड ए ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल. अदर इमेजेस, दूसरी जो पिक्चर्स थी, रिवील्ड, उन्होंने बताया, हैंड यानी उन्होंने डिस्क्लोज किया एक हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, कई व्यूज दिए रिब केज के, पसलियों के ढांचे के, एंड ए ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और ट्रांजेक्शन मीन्स आर पार या तिरछा दिखाया उसने खोपड़ी को. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड. लेकिन अब जो प्रेशर था, दबाव था, वो खत्म हो गया है. जाही हवास ने चेयर पर वापस बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहा. विजिबली रिलीव्ड, देखने से रिलीव लगता था, मीन्स राहत महसूस हुई. दैट नथिंग हैड, विजिबली रिलीव्ड, नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कोई भी चीज़ गंभीर रूप से गलत नहीं हुई, कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात सोया नहीं. नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी. ही सैड, उसने कहा. आई वॉज सो वरीड, मैं काफ़ी चिंतित था. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. बट नाउ, लेकिन अब, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई विल गो एंड स्लीप, कि मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, उस समय तक हमने गाड़ी को छोड़ दिया. डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और डिसेंडिंग मीन्स नीचे उतरते हुए, मेटल स्टेयर्स, जो मेटल स्टेयर्स थी उनसे नीचे उतरते हुए, टू द सैंडी ग्राउंड तक, रेतीले ज़मीन तक. द विंड हैड स्टॉप्ड, विंड, हवा जो है वो रुक चुकी थी. द विंटर एयर, जो विंटर की हवा थी, ले कोल्ड, काफ़ी ठंडी थी. एंड स्टिल, और अब भी, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि बिल्कुल मृत्यु अपने आप में. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड मीन्स आइसोलेटेड, इस अलग थलग घाटी में, मीन्स के जो ये जो अलग थलग घाटी थी, इसमें विंटर एयर जो थी वो काफ़ी ठंडी थी, जैसे कि अपने आप में ही मृत्यु हो. जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टट्स टॉम स्टूड ओरियन,
टट्स की कब्र के एंट्रेंस के ठीक ऊपर ओरियन खड़ा था. ओरियन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स. The constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Orisis, the constellation, नक्षत्र मंडल, that the ancient Egyptian, जिसमें प्राचीन इजिप्शियन मिश्रवासी न्यू जानते थे as the soul of Osiris, के वो एक सोल आत्मा है ऑसिरिस की, the god of the afterlife, जो मृत्यु के बाद के देवता हैं ऑसिरिस. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो ऊपर से ही उस बॉय किंग को देख रहे थे. स्टूडेंट्स, we have completed our third chapter, discovering Tut. In the next video we will discuss our other chapter, next chapter. Till then, thank you, have a nice day.